इस बार झारखंड का आम बजट जनता बना रही है। जी हाँ, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बेहतरीन पहल की है। हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अबुआ दिशोम बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का औपचारिक शुभारंभ किया। अब इस पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को अधिक समावेशी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य की नींव केवल योजनाओं से नहीं बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से भी तैयार की जाती है। अब इसी सोच के साथ राज्य सरकार बजट निर्माण में आम नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहते हैं कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा बजट तैयार करना है जिसमें समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं, जरूरतों को सही स्थान मिल सके। उन्होंने इस बजट को अबुआ दिशोम बजट पोर्टल जनता और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु बनाने की बात कही, जिससे नीतिगत निर्णयों में जमीनी अनुभव और सुझाव शामिल हो सके। अब यह प्लेटफॉर्म विशेषज्ञों के साथ साथ आम नागरिकों को भी अपने विचार रखने का अवसर दे रहा है, जहां पोर्टल, मोबाइल ऐप और इंटरनेट मीडिया माध्यमों जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स के जरिए नागरिक 17 जनवरी तक अपना सुझाव दर्ज कर सकते थे। हालांकि चूंकि ये आम ऐप है और नागरिकों के लिए ये ऐप है, इसलिए अब इसकी तिथि भी बढ़ा दी गई है। और जानकारी यही है कि अब इसकी डेट बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है, यानी कि आपके पास 2 दिनों का और समय है और इस समय के साथ ही आप अपना सुझाव झारखंड सरकार को भेज सकते हैं। विशेष रूप से राजस्व संवर्धन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े सुझावों को महत्वपूर्ण माना जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे सुझाव राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। यह सम्मान न केवल नागरिकों की रचनात्मक सोच को मिलेगा, बल्कि झारखंड के बजट में उनकी सहभागिता को भी यह सम्मान मिलेगा। साथ ही अन्य लोगों को भी नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम जनता से सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए, ताकि राज्य के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बजट से झारखंड की जनता को कई उम्मीदें हैं। ऐसे में आप अपनी उम्मीद सीधे आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हो। अगर आपकी उम्मीद और आपके विचारों को सरकार पसंद करती है तो आपको इसके बदले में सम्मान भी मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द फोन उठाएं और ऐप के माध्यम से सरकार को बताएं इस बार झारखंड की जनता को बजट में क्या कुछ चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।